नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार एग्जाम ओनली एक के चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? सभी स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही होगी? आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठे, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगामी जितनी भी परीक्षा होती है उसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो माय डियर स्टूडेंट, आपका प्यार और आपकी सपोर्ट के वजह से इस यहाँ तक मुकाम तक पहुंचे हैं। तो अपना सपोर्ट और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। तो हम आपके लिए आगे भी कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चनों को नोट करिए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए। तो सभी क्वेश्चन क्या करना है आपको? सभी क्वेश्चनों को आपको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और प्रश्न पेपर के क्वेश्चन सोल्व कराते हैं जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले आप एक चीज समझ लीजिए, ये सभी एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। स्पेशल ग्रुप डी, रेलवे आपका एनटीसी, एनटीपीसी सीबी2, यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल ईटीसी, कोई भी आपका एग्जाम हो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है जीएस। तो क्लास आप जीएस का आज आपका 5वां क्लास है और प्रश्न पेपर के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में या सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका पीसीएस में पूछा क्वेश्चन है। कह रहा है राज्य विधानसभा में अंगाल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है माय डियर स्टूडेंट। तो किस संविधान के, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कौन? अंगाल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? जो आपका अनुच्छेद 333 है, इसमें इसका प्रावधान किया गया है। ये इसकी स्थापना की बात करता है, किसकी? विधानसभा और अंगाल भारतीय समुदाय और आपका प्रतिनिधि प्रावधान और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद आपका 333 है, इसकी स्थापना की बात करता है अंगाल भारतीय समुदाय। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था, यानी कि किस वर्ष इसको पारित किया गया था? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो इसको कब किया गया था बताइए? 1986 में इसको किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1986 में इसको किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बार बार पूछा गया है। 80 मैंने देखी, सॉरी गलती हो गया, सॉरी इसके लिए देखिए यहाँ पर ये 80 में आया था। किस में आया था? 80 में, ये गलती हो गया। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो 1980 में इसको लाया गया था। इसको कब लाया गया था? 1980 में। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को आप कॉपी में नोट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। माय फ्रेंड, सभी फ्रेंड के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि संविधान संशोधन, क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं
मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 18 वर्ष की गई है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इस सभी प्रश्नों को क्या करिए, नोट करिए और डेली पढ़िए। आपको पढ़ना है डेली। कह रहा है क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 88 यानी कि 18 वर्ष की गई थी। वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें इसकी क्या कह रहे 21 वर्ष से घटाकर उसमें 18 वर्ष कर दी गई थी। जो आपका 61वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन था, जो 1988 में हुआ था। इसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था। जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1988 में जो हुआ था। इसके द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या थी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये बार बार आता है। आपको पता है कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को आप नोट करिए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, जो आपकी 8वीं अनुसूची है, ये मान्य राज्य की भाषाओं की संख्या कितनी थी? जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची थी उसमें भाषाओं की संख्या कितनी थी बताइए। तो भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषाएं? टोटल 22 भाषाएं। ये किस अनुसूची के अंतर्गत? 8वीं अनुसूची के मान्यता राज्य की भाषाओं की संख्या थी 22। कितनी थी? 22 थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं थी। पहले कितनी थी? 8 थी। अब कितनी हो गई? 22 हो गई। कितनी हो गई? 22। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सभी प्रश्नों को क्या करिए, नोट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए। इस पे आपकी ग्रुप डी रेलवे के लिए और एनटीपीसी के लिए स्पेशल क्लास चलती है, जीएस की। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। ये कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप सभी प्रश्नों को नोट करिए। कह रहा है क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद के द्वारा कब पारित किया गया था, यानी कि कौन सा सन था जब इसको पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को संसद के द्वारा। 1986 में इसको लाया गया था, पारित कर दिया गया था संसद के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या करिए आप लोग, मेहनत करिए और ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दीजिए। अगर आप अपनी पढ़ाई को समय दीजिए तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। और आपको करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो डेली आपको 8 से 9 घंटा डेली आपको पढ़ना है। माय डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और डेली आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो संसद के द्वारा कब पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कह रहा है इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स and tea बिल्डिंग कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कह रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड टी बिल्डिंग कहाँ स्थित है? किस शहर में स्थित है? बताइए कौन सा शहर है वो, बताइए कौन सा शहर है, बताइए फर्स्ट कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा शहर है, बताइए। कंप्यूटर, किसमें? ये है कंप्यूटर है वो, क्या है? गलती हो गया, ये है आपका कंप्यूटर में। कहां पर? कंप्यूटर में। कहां पर पढ़ता है? कंप्यूटर में पढ़ता है। कौन सा? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड टी बिल्डिंग कहां स्थित है? ये कंप्यूटर में है। कहां पर है? कंप्यूटर में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए। तो आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, नोट करना है और डेली आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कहाँ पर स्थित है बताइए? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये है आपका नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। आपके जितने भी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन के जितने भी पेपर होते हैं उसमें हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है, एनटीपीसी, ये आपका जो परीक्षा हुई थी 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप जो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहे हैं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। बताइए कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, देहरादून में है। कहां पर, देहरादून में। कहां पर है, देहरादून में है। ये वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, देहरादून में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पेट्रोलियम, क्वेश्चन है आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये भी आपका देहरादून में स्थित है। कहां पर, देहरादून, देहरादून में स्थित है। कहां पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। कौन सा, पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, देहरादून में। क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और प्रेस पेपर के क्वेश्चन से ही होते हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 11। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। देखिए आपका 11 क्वेश्चन क्या है, नंबर 11। देखिए 11 क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गन्ना राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये बताइए कहां पर है, लखनऊ में। कहां पर है, लखनऊ पे। कहां पर है, लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 12। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका केंद्रीय, ये आपका केंद्रीय है, केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, संस्थान कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, संस्थान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। तो ये भी कहां से है बताइए, ये भी कहां पर है, केंद्रीय यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, ये आप बताइए कहां पर स्थित है। ये भी आपका लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में। कहां पर है, लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन वे लिए गए जो प्रेस पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उसी से ही आपके पेपर से लिए गए, जो आप चेक कर सकते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए। तो आप सभी प्रश्नों को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में आपके। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। बताइए कहाँ पर है,
ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। आंसर क्या होगा इसका? जोधपुर होगा। क्या होगा आंसर इसका? जोधपुर होगा। सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे, टॉप के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को क्या करिए आप नोट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए। चैनल को क्या करिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको हमने 10 क्वेश्चन बताए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, तो पढ़िए, आप मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा अपना समय पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये बहुत ज्यादा कीमती है। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका आने वाला है 23 फरवरी 2022 को। तो क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।